अकेलापन अगर नकारात्मकता की ओर धकेल रहा है तो ये 6 टिप्स बन सकते हैं आपका सुरक्षा चक्र। यदि आपको अपने अंदर किसी प्रकार के डिप्रेशन के लक्षण नजर आए तो फौरन इसे नियंत्रित करना जरूरी है। इस समस्या को भूलकर भी नजरअंदाज न करें। यहाँ जाने इस समस्या से निपटने के लिए एक्सपर्ट द्वारा बताए गए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में डिप्रेशन के अधिक मामले पाए जाते हैं। नकारात्मकता की ओर आकर्षित होना, उदास रहना, अपने मन पसंदीदा कार्यों में रुचि खोना, यह सभी डिप्रेशन के लक्षण हो सकते हैं। यदि आपको भी ऐसे कोई लक्षण नजर आ रहे हैं तो कहीं आप भी तो नहीं डिप्रेशन की शिकार। डिप्रेशन की समस्या एक मानसिक बीमारी है जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हालांकि डिप्रेशन के बढ़ते मामले हम सभी के लिए एक गंभीर चिंता का विषय हैं। लोग अक्सर इसे तनाव समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, परंतु इसे समय रहते नियंत्रित करना बहुत जरूरी है, अन्यथा ये किसी गंभीर मानसिक बीमारी या आत्महत्या का कारण बन सकता है। यदि यह समस्या हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो आपकी निजी जीवन और कामकाज पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। वहीं कई लोग डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी समस्याओं में तरह तरह की दवाइयों का सेवन करना शुरू कर देते हैं। आपको बता दें कि दवाएं केवल कुछ समय तक ही काम करती हैं, इनका असर खत्म होते ही ये समस्या आपको दोबारा से परेशान कर सकती है। पछतावा में डूबे रहने की बजाय अपनी गलतियों से सीख लेने की कोशिश करनी चाहिए। शटरस्टॉक। इसलिए हेल्थ शॉट्स ने इस पर एक्सपर्ट से बातचीत की। एक्सपर्ट ने इस समस्या से उबरने के कुछ स्थायी उपायों पर बातचीत की है। तो चलिए जानते हैं आखिर किस तरह इस समस्या को नियंत्रित रखा जा सकता है। यहाँ है डिप्रेशन के आंकड़े। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रकाशित एक डेटा के अनुसार 2015 में पूरे विश्व में 300 मिलियन लोगों को डिप्रेशन से ग्रसित पाया गया। वहीं देखा जाए तो विश्व की पूरी जनसंख्या में से 4.3% लोग डिप्रेशन से पीड़ित हैं। नेशनल हेल्थ सर्वे 2015-16 के अनुसार भारत में 20 में से एक व्यक्ति मेंटल हेल्थ जैसे कि डिप्रेशन जैसी समस्या का शिकार है। इसके साथ ही यह समस्या 15 से लेकर 49 साल तक के व्यक्ति को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। पहले जाने डिप्रेशन में नजर आने वाले कुछ आम लक्षणों के बारे में। डिप्रेशन में व्यक्ति तनावपूर्ण और उदास रहने लगते हैं, साथ ही लोगों से दूर अकेले रहना पसंद करते हैं। उन सभी चीज़ों में रुचि खो देना जो एक समय में आपके पसंदीदा हुआ करते थे। सांस फूलने और हार्ट बीट बढ़ने जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। सुस्ती और ऊर्जा की कमी महसूस होना, कम नींद आना या ज़रूरत से ज़्यादा नींद आने की समस्या, नकारात्मक ख्यालों से घिरे रहना, साथ ही सिर में दर्द और किसी भी काम पर ध्यान केंद्रित न रख पाना, सामान्य डाइट का कम होना या ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाना, घबराहट के कारण लूज मोशन और उल्टी आने जैसी समस्या हो सकती है। किसी भी चीज़ पर ध्यान केंद्रित न रख पाना। वहीं लंबे समय तक डिप्रेशन में रहने के कारण मुंह सूखना और चक्कर आना भी एक आम लक्षण है। मांसपेशियों में तनाव, छाती में खिंचाव और अधिक थकान महसूस होना। फॉलो चैनल, सब्सक्राइब। होम मन की बात। अकेलापन अगर नकारात्मकता की ओर धकेल रहा है तो ये 6 टिप्स बन सकते हैं आपका सुरक्षा चक्र। अकेलापन अगर नकारात्मकता की ओर धकेल रहा है तो ये 6 टिप्स बन सकते हैं आपका सुरक्षा चक्र। यदि आपको अपने अंदर किसी प्रकार के डिप्रेशन के लक्षण नजर आए तो फौरन इसे नियंत्रित करना जरूरी है। इस समस्या को भूलकर भी नजरअंदाज न करें। यहाँ जाने इस समस्या से निपटने के लिए एक्सपर्ट द्वारा बताए गए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में डिप्रेशन के अधिक मामले पाए जाते हैं। शटरस्टॉक। अंजलि कुमारी अपडेटेड the 20th of October 2023, 9:32 AM IST। चैनल, ऐप खोलें। नकारात्मकता की ओर आकर्षित होना, उदास रहना, अपने मन पसंदीदा कार्यों में रुचि खोना, यह सभी डिप्रेशन के लक्षण हो सकते हैं। यदि आपको भी ऐसे कोई लक्षण नजर आ रहे हैं तो कहीं आप भी तो नहीं डिप्रेशन की शिकार। डिप्रेशन की समस्या एक मानसिक बीमारी है जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हालांकि डिप्रेशन के बढ़ते मामले हम सभी के लिए एक गंभीर चिंता का विषय हैं। लोग अक्सर इसे तनाव समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, परंतु इसे समय रहते नियंत्रित करना बहुत जरूरी है, अन्यथा ये किसी गंभीर मानसिक बीमारी या आत्महत्या का कारण बन सकता है। यदि यह समस्या हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो आपकी निजी जीवन और कामकाज पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। वहीं कई लोग डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी समस्याओं में तरह तरह की दवाइयों का सेवन करना शुरू कर देते हैं। आपको बता दें कि दवाएं केवल कुछ समय तक ही काम करती हैं, इनका असर खत्म होते ही ये समस्या आपको दोबारा से परेशान कर सकती है।
पछतावा में डूबे रहने की बजाय अपनी गलतियों से सीख लेने की कोशिश करनी चाहिए। चित्र शटरस्टॉक। इसलिए हेल्थ शॉट्स ने इस पर एक्सपर्ट से बातचीत की। एक्सपर्ट ने इस समस्या से उबरने के कुछ स्थायी उपायों पर बातचीत की है। तो चलिए जानते हैं आखिर किस तरह इस समस्या को नियंत्रित रखा जा सकता है। यहाँ है डिप्रेशन के आंकड़े। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रकाशित एक डेटा के अनुसार 2015 में पूरे विश्व में 300 मिलियन लोगों को डिप्रेशन से ग्रसित पाया गया। वहीं देखा जाए तो विश्व की पूरी जनसंख्या में से 4.3% लोग डिप्रेशन से पीड़ित हैं। नेशनल हेल्थ सर्वे 2015-16 के अनुसार भारत में 20 में से एक व्यक्ति मेंटल हेल्थ जैसे कि डिप्रेशन जैसी समस्या का शिकार है। इसके साथ ही यह समस्या 15 से लेकर 49 साल तक के व्यक्ति को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। पहले जाने डिप्रेशन में नजर आने वाले कुछ आम लक्षणों के बारे में। डिप्रेशन में व्यक्ति तनावपूर्ण और उदास रहने लगते हैं। साथ ही लोगों से दूर अकेले रहना पसंद करते हैं। उन सभी चीज़ों में रुचि खो देना जो एक समय में आपके पसंदीदा हुआ करते थे। सांस फूलने और हार्ट बीट बढ़ने जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। सुस्ती और ऊर्जा की कमी महसूस होना, कम नींद आना या ज़रूरत से ज़्यादा नींद आने की समस्या, नकारात्मक ख्यालों से घिरे रहना, साथ ही सिर में दर्द और किसी भी काम पर ध्यान केंद्रित न रख पाना, सामान्य डाइट का कम होना या ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाना, घबराहट के कारण लूज मोशन और उल्टी आने जैसी समस्या हो सकती है। किसी भी चीज़ पर ध्यान केंद्रित न रख पाना। वहीं लंबे समय तक डिप्रेशन में रहने के कारण मुंह सूखना और चक्कर आना भी एक आम लक्षण है। मांसपेशियों में तनाव, छाती में खिंचाव और अधिक थकान महसूस होना इस तरह खुद को डिप्रेशन से बाहर निकाल सकती है। ईट राइट द न्यूट्रिशन क्लिनिक, अंधेरी वेस्ट, मुंबई में न्यूट्रिशनिस्ट मालविका अथावले का कहना है कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसी समस्याएं आमतौर पर युवाओं में देखने को मिलती है, परंतु अब ये धीरे धीरे कम उम्र के बच्चों को भी अपनी गिरफ्त में लेती जा रही है। इसे समय रहते नियंत्रित करना बहुत जरूरी है, अन्यथा बाद में ये कई अन्य मानसिक परेशानियों का कारण बन सकता है। एक्सपर्ट कहती है कि जरूरी नहीं है कि हर बार डिप्रेशन एंग्जाइटी जैसी मानसिक समस्या को नियंत्रित करने के लिए दवाइयों की जरूरत पड़े। यदि आप चाहें तो अपनी दिनचर्या में कुछ जरूरी बदलाव लाकर भी इसे नियंत्रित रख सकती हैं। रात को समय पर सोएं। एक्सपर्ट का मानना है कि यदि कोई व्यक्ति डिप्रेशन से ग्रसित है तो उनके लिए सबसे जरूरी है पर्याप्त नींद लेना, क्योंकि जब आप रात को जगती हैं तो दिमाग में 100 तरह की बातें आती हैं जो आपकी इस समस्याओं को अचानक से ट्रिगर करने का काम करती हैं। ऐसी स्थिति में कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लेना आवश्यक है। खुद के साथ वक्त बिताएं। मालविका अथावले कहती है कि डिप्रेशन जैसी समस्या में कोई आपकी मदद कर सकता है तो सबसे पहले वह आप खुद स्वयं हैं, क्योंकि आपकी भावनाओं और आपके दिमाग को आपसे ज़्यादा बेहतर तरीके से कोई नहीं समझता। ऐसे में दिन का कम से कम 30 मिनट खुद के साथ बिताने का प्रयास करें। साथ ही अपनी हॉबी जैसे कि पेंटिंग, डांसिंग, पोएट्री, किताबें पढ़ना इत्यादि को अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकती हैं। 3. प्रकृति के बीच समय बिताएं। कई रिसर्च में यह पाया गया कि प्रकृति के बीच समय बिताने से इंसान का मूड बूस्ट होता है। वहीं सुबह या शाम किसी भी वक्त टहलने की आदत बनाएं। वहीं प्रकृति के बीच वॉक करने से डिप्रेशन के लक्षणों में सुधार देखने को मिलता है। यह मेंटल डिसऑर्डर जैसे अन्य समस्याओं की संभावना को भी कम कर देता है। इसके अलावा खुद को जितना हो सके उतना सक्रिय रखने की कोशिश करें। 4. अपनी पसंदीदा कार्यों को करें। डिप्रेशन से ग्रसित व्यक्ति अक्सर थकान, सुस्ती और आलस महसूस करते हैं। ऐसे में उन चीज़ों को करने की कोशिश करें जो आपको पसंद हैं। वही हो सकता है यह आपके दिमाग को शांत रखे और आपको कुछ देर के लिए ही सही खुशी दे। वहीं यह आपके ऊर्जा के स्तर को बढ़ाएगा और आपके मूड को भी अपलिफ्ट करेगा, ताकि आगे आप नकारात्मकता को दूर रखने के लिए ऐसी अन्य गतिविधियों में भाग ले सकें। खुद को शारीरिक रूप से सक्रिय रखें। खुद को सक्रिय रखने के लिए एक्सरसाइज और योग जैसी गतिविधियों में भाग ले सकती हैं। इसके साथ ही अपने मनपसंदीदा खेलों में भाग लें। यह आपके ध्यान को नकारात्मक चीज़ों से हटाने में मदद करेगा। यदि शुरुआत में सीधे एक्सरसाइज करने में परेशानी आ रही है तो वॉकिंग जैसी आसान गतिविधियों से शुरुआत करें। खुद को शारीरिक रूप से सक्रिय रखने से ब्लड पंप रहता है और यह आपको अंदर से तरोताज़ा महसूस करने में मदद करता है। 6. मेडिटेशन करें। डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसी समस्याओं से निपटने का एक सबसे अच्छा उपाय है मेडिटेशन का अभ्यास करना। यदि आप डिप्रेशन से ग्रसित नहीं भी हैं तो भी मेडिटेशन का अभ्यास करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा।
मेडिटेशन आपके मन को शांति रहने और सकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित रखने में मदद करता है।